सो गाइज आज का दिन और कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल से ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट राउंड के लिए 25, 26, 27। पर गाइज एक चीज क्लियर कट मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो जिससे मुझे पता चले कि कितने ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह से चीजें हम लोग लेके आए। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, और कौन से ऐसे बच्चे जो बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू आगे जा रहे हैं। मुझे जहां तक जो भी मैंने कमेंट को एनालाइज किया, मुझे जहां तक पता चल रहा है कि ज्यादातर बच्चों को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने प्रॉपर तरीके से सब चीजों को एनालाइज करके नहीं ऑप्शन फॉर्म भरा था, इसका ये रिजल्ट है। तो जो चीजें मैं नेक्स्ट राउंड के लिए बताऊंगा, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है ध्यान से सुन के उस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरना है। एंड दूसरी बात गाइस, अगर नए हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे की इंजीनियरिंग की जर्नी जो है आपका इसी चैनल के थ्रू होने वाला है। और ऐप पे ऑलरेडी हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। ऐप से रिलेटेड अगर कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ है, तो डिस्क्रिप्शन में 3 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉल कर सकते हो। तो गाइस अब देखो 25, 26, 27 मैं आप सभी को सजेशन ये दूंगा कि कल के दिन ऑप्शन फॉर्म मत भरो। कल के दिन ऑप्शन फॉर्म बिल्कुल मत भरो, परसों, क्योंकि आज और कल 2 दिन प्रॉपर तरीके से हर चीजों को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद देन इसके बाद एक अच्छा लिस्ट बना के देन इसके बाद 26 को आराम से ऑप्शन फॉर्म भरो। अब गाइस अगर थोड़ा नीचे नीचे हम आते हैं तो यहाँ देखो कैप 1 कैप 2 इस तरह से लिखा हुआ है। बच्चे हमेशा क्या गड़बड़ करते हैं मैं बता रहा हूँ, कुछ भी देखते नहीं है और डायरेक्ट ऑप्शन फॉर्म यहां से सुना, दोस्त का सुना, डायरेक्ट ही डाल देते। अब ऐसा नहीं करना है। एक चीज यहां मैं बताऊंगा, कैप 1 जैसे एग्जांपल, कैप 1 और कैप 2। अब ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बट ये चीज दिमाग में रख लो कि मैंने बार बार ये चीजें क्लियर कट की, क्योंकि देखो आप लोग ये काम करने जा रहे हो तो आपके सामने कोई चीजें झूठ नहीं होनी चाहिए, सब चीज क्लियर कट होना चाहिए कि सीड्स बहुत कम है, और सीड्स बहुत कम है तो उसके लिए हमें एक एक कदम बहुत संभल के रखना है कि हम जो कर रहे हैं, जो ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बताना चाहूं कि अगर आपको क्या एनालाइज करना है कि कोई कॉलेज अगर कैप 1 में जस्ट एग्जांपल 79 मान लो 80% पे मिल रहा था, अब कैप 2 पे वही कॉलेज 79% पे मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इतना भी गैप नहीं होता, गैप बहुत कम होता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, यही तो आपको देखना है, यही तो आपको देखना है कि सच में गाइस हम वहां मैं फिट बैठ रहा हूं कि नहीं। आपके पास सब कुछ सीडी सेल ने दिया हुआ है। अब 80 और 79% में मान लो नेक्स्ट राउंड में वो कॉलेज अलॉट हो रहा है और आपका परसेंट 78 आया हुआ है। ओके 78 आपका परसेंट 78 है, तो आपको ये कॉलेज डालना चाहिए, डालना चाहिए। ये कॉलेज भी आप डाल सकते हो, 80 वाला भी कॉलेज डाल दो, 79 वाला भी कॉलेज डाल दो। बट गए 78 के साथ ही मैं आपको बोलूंगा 76, 75, 74, 73 पे भी मिलने वाला कॉलेज आपको डालना चाहिए गाइस। क्योंकि अभी देखो आपके पास 2 ही है, या तो कोर्सेस या कॉलेज, इनमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना है अगर आपका परसेंट कम है। क्योंकि ये राउंड में बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी कॉलेजेस के बहुत कम है। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा गाइस कि पहला राउंड और दूसरे राउंड में कितना गैप है, और उस गैप के अकॉर्डिंग मैं सही बैठ रहा हूं, और मैं सही बैठ रहा हूं तो मैं कॉलेज डालूंगा। क्योंकि अभी जो ऑप्शन फॉर्म में जब मान लो जैसे एग्जांपल, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने ऑप्शन फॉर्म भरा, आपको 7 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, और 7 के नीचे जितने भी कॉलेज थे उन कॉलेज को तो पहले ही हटा दो, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप ऊपर के कॉलेज अब भर सकते हो, क्योंकि नीचे के कॉलेज, क्योंकि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे आता नीचे आता नीचे आता मतलब। और मैंने कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम ही आप लोगों को क्या बोला था कि आप जो लिस्ट बना रहे हो आप किस कैसे रखोगे पता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे तो आपको मैंने बोला ही है, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे जो आपके लिस्ट में सबसे बेटर कॉलेज है वो सेकेंड नंबर पे, देन उससे थोड़ा कम वाला थर्ड नंबर पे, उससे थोड़ा कम वाला फोर्थ नंबर पे, उससे थोड़ा कम वाला फिफ्थ नंबर पे। तो कंप्यूटर इस तरह से चीजें देखते आता है, प्रेफरेंस इस तरह से देखता है। इसीलिए तो अगर आपने उसी तरह से, अगर आपने सही तरीके से बनाया हुआ, ऐसे ही बनाया था कि सबसे ऊपर वाला आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रखा था, फिर से थोड़ा कम वाला नीचे रखा था, तो अगर आपको 7th नंबर वाला बनाया तो इसका मतलब जो आगे आपने कॉलेज डाला था वो जस्ट ऐसे ही डाला था, तो वो कॉलेज तो वैसे भी आपको अलॉट हो जाता। इससे अच्छा कि आप उसके ऊपर वाले कॉलेज की तरफ आगे बढ़ो। इस तरह से एक कॉलेज लिस्ट बनाना। और बेटरमेंट ऑप्शन, प्लीज बेटरमेंट ऑप्शन में ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो पहले से बेटर कॉलेज होना चाहिए। नहीं तो अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया तो ये नहीं कि आप पहले वाले पुराने कॉलेज में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको पहला कॉलेज मिल जाएगा पहला, पर अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको यही कॉलेज मिलेगा और इसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये चीजें दिमाग में रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।